साथियों, आप सबको इससे पहले वीडियो में अवगत कराया था कि 1820 में गैर ब्राह्मण सवर्ण और अस्पृश्यों के बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश वर्जित था। आज हम बात करेंगे कि अस्पृश्यों को ब्रिटिश सरकार में सरकारी स्कूलों में और अनुदान प्राप्त स्कूलों में प्रवेश कब और किन परिस्थितियों में मिला। इसको जानने के लिए हमें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी समझ पाएंगे कि असलियत क्या है, किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में ये अधिकार मिला था। तो साथियों, 1820 में जब अंग्रेजों ने पुणे में संस्कृत पाठशाला खुलवाया था, उस समय सभी अध्यापक एक ही वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग के थे। उसी तरह स्कूल निरीक्षक भी सभी ब्राह्मण ही थे। इसी कारण ब्राह्मणेतर मतलब गैर ब्राह्मण सवर्ण और अस्पृश्यों को शिक्षा की समस्या और जटिल हो गई थी कि इनको प्रवेश नहीं मिलता था। अस्पृश्यों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश देने की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसी समय हंटर आयोग के सामने बयान देते हुए कुंटे ने कहा, ये मांग अंग्रेज अधिकारी की अव्यवहारिक इस देश के समाज सुधारकों की है। वह निराधार और व्यर्थ आंदोलन है। कुंटे उस समय के ख्याति प्राप्त पंडित समाज सुधारक रांडे जी के परम मित्र थे। ब्राह्मणों के भेदभावपूर्ण रवैये का फायदा ईसाई धर्म प्रचारकों और संस्थाओं ने बड़ी कुशलता से उठाया, यानी उन्होंने फायदा उठाया। ईसाई धर्म प्रचारकों ने शूद्रों और अति शूद्रों को अपने साथ शूद्रों और अति शूद्रों की शिक्षा की समस्या अपने हाथ में ले ली और ईसाई धर्म प्रचारकों का व्यवहार अस्पृश्यों को ब्राह्मणों से अच्छा लगा, जिसके कारण अस्पृश्यों के मन में ऐसी धारणा बन गई कि ब्राह्मण समाज की अपेक्षा विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक अधिक अच्छे हैं, मतलब ईसाई ब्राह्मणों की अपेक्षा अच्छे हैं। इसी कारण अंग्रेज राजकर्ता अस्पृश्यों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उसके पीछे राज छिपा था। यदि इनको शिक्षा मिलेगी तो ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि इनको ब्राह्मण समाज प्रताड़ित करेगा तो उस प्रताड़ना से ये ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे। इसलिए वो शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे। अस्पृश्यों की शिक्षा की समस्या उस समय और सामने आई, गंभीर रूप धारण किया जब 1856 में धारवाड़ के सरकारी स्कूल के एक प्रधानाध्यापक ने एक अस्पृश्य का प्रवेश लेने से इनकार कर दिया। यानी वहाँ के जागरूक लोग थे और वो लेकर प्रधानाध्यापक के पास गए कि इसका एडमिशन करें, लेकिन तानाशाह प्रधानाध्यापक ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। तो वो लोग, अस्पृश्य लोग, शांत नहीं बैठे, वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। इसलिए इस मामले को उन्होंने कलकत्ता के महाराजपालों के यहाँ पहुँचाया। उन्होंने अस्पृश्यों के अनुकूल यानी अस्पृश्यों के पक्ष में फैसला किया। वो क्या फैसला था, जानने योग्य है। ये अस्पृश्यों को, हर अस्पृश्य को, हर शेड्यूल कास्ट को जानना चाहिए। उस फैसले के अनुसार 1858 में एक परिपत्र जारी करके सरकार के सभी स्कूलों को बताया गया, एक यानी शासनादेश जारी किया गया, और उसमें बताया गया, निर्देश दिए गए। क्या निर्देश बताया गया कि इसके आगे कि अब जो एडमिशन होंगे, इसके आगे सरकारी स्कूलों में तमाम जातियों के छात्रों को प्रवेश दिया जाए। किसी जाति के नाम पर प्रवेश नहीं रोका जाएगा। किसी जाति के बच्चे होंगे उनको प्रवेश देना होगा, ये मजबूरी होगी। ये परिपत्र, ये शासनादेश महाराजपालों ने जारी कर दिया। जिन स्कूलों को सरकारी अनुदान प्राप्त होता था उन्हें समस्त जातियों के लड़कों को प्रवेश देना आवश्यक है। सरकारी स्कूल ही नहीं, उन स्कूलों को भी आवश्यक था जिनको सरकार अनुदान देती थी, उनको भी समस्त जातियों के बच्चों को प्रवेश लेना अनिवार्य कर दिया गया। जो स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, इस आदेश का उल्लंघन करेंगे, उन्हें अनुदान देना या न देना ये सरकार की इच्छा पर निर्भर होगा। जब सरकार की बात नहीं मानेंगे तो सरकार अनुदान क्यों देगी?
ये सरकार की इच्छा पर निर्भर कर दिया गया, जोड़ दिया गया। साथियों, 1858 का ये आदेश अस्पृश्य बच्चों के सरकारी स्कूलों में तथा उन स्कूलों में जिन्हें सरकार अनुदान देती है, उन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने का रास्ता खुल गया, जिसका कोई विरोध नहीं कर सका। ये बहुत बड़ी जीत अस्पृश्यों को मिली। कब मिली? 1858 में। इसके लिए शासनादेश जारी हुआ कि जो भी सरकारी स्कूल हैं और अनुदान प्राप्त स्कूल हैं, वो सभी जातियों के बच्चों को, विभिन्न जातियों के बच्चों को स्कूल में प्रवेश लेंगे, मना किसी सूरत में नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण अस्पृश्य बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, डिप्रेस्ड क्लास के बच्चों को सरकारी स्कूलों में और जिन स्कूलों को अनुदान सरकार देती थी, उन स्कूलों में प्रवेश मिलना शुरू हो गया। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? इसके संबंध में आप कमेंट्स जरूर लिखें कि ये ब्रिटिश सरकार ने जो आदेश 1858 में शासनादेश परिपत्र जारी करके सरकारी स्कूलों और अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए बाध्य किया कि किसी भी जात के हों बच्चे, अस्पृश्य जाति के बच्चों को भी लेने से मना नहीं कर सकते हैं। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।